तो रोना आ जा सच में ही देख के। फिर माँ ने ही चुप करी कि ऐसे मत रो, रोना मुंह धोना ये सच बात है। बहुत सारी कहावतें ऐसी है जो सब मुझसे बोली गई, और मैं सब उन सब सोचूं तो मैं फील करूं कि हाँ वे सब बहुत ठीक कही गई। जैसे कि बोल दे वह कि एक कसम बनने के बाद कितने खड़े हो जावे कह। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। जब हमारे बाबा देखे यादें रह जाएंगी। अरे ये दीदी मनीषा कल नहीं कह रही तेरे व्लॉगन से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है, हम जब चाहे जब का व्लॉग खोल के देख ले हमें सारी याद आ जावे। अरे कभी मैं बाबा की वीडियो बना रही तो पोज दे के बैठ के जैसे इनके फोटो खींच रहे हो। खाली ठीक है, सफाई न हो रही उनकी। हाँ तो नीचे से कबाड़ निकलो। अरे जब आएगा भरने वाला यहाँ से उठा के दे देंगे। देखो भरते नहीं तो ऑनलाइन सारी चीज हो तो डन सही लो। ठीक है ब्रांड भरते रहेंगे। अब ये तू कह रहे हैं कि पेटीकोट का मार दूं मैं यार। यू खा मैं खड़ा देखियो हाथ धोगी। जब विकास साल की बहू आएंगी जब मैं चली जाऊंगी, टेंशन मत ले मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ जब इनको ब्याह होगा जब मैं जाऊंगी। किस किस को समझ में आई बाबा की बातें कमेंट में जरूर बताना। फोटो खींचूंगी, अब पोज दे रहे जब सही। कम फाइनल बच्चा है बच्चा। 10 बज गए, काम भी ऑलमोस्ट हो ही गया मेरा। तो क्या ही करूं, पापा को पटाती हूँ। पापा 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 आवाज नहीं जा रही, बाहर बैठे ना। सुबह जल्दी जल्दी नहा के बस माता पे चली गई, पूजा वूजा की। बच्चों के उसमें लोशन वोशन भी नहीं लगा। अब हाथ फिसलेंगे। चले मम्मी की चटनी बनानी है, मम्मी की चटनी बनानी। सही बचा दी तुमने मैं कौन थे। इतनी आगे जा रहे हो, भक्के पकड़ने पड़े। पापा पापा आज मुझे बचा के ले आई, मम्मी के कौन थे। तो कह रहे आज चल मैं तो घूम के आते हैं। पहले शॉर्टकट और गेट लग गो। पापा जीते भाई का घर भी तो यही है। अच्छा
बाहर निकालो खट भाई। मराओ हाँ? देखो ठंड लगेगी। आज मैं अपने सबसे छोटे चाचू के घर फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम। कितने सालों की चाची आपके घर शादी है? मेरी शादी अभी 4 साल 14 साल हो 14 और यहाँ आए कितने साल हो गए? 4 साल। यहाँ 4 साल हो गए। 4 साल में आज हम पहली बार आए हैं। ये बात सच है। वैसे जो हम माँ बाबा रहे ना वहीं जा। नहीं मैं नहीं। मनीषा दीदी और शिवानी आई होगी। मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ उधर। है मनीषा दीदी रह गई ना। चले पापा 2 दिन तो 3 दिन ऊपर ही गए जाओ। चलो बंदर सब जगह है। कोई यहाँ ही ना है। आज तो और धूप भी दिखाओगे। गुड बॉय हो इधर आओ। आई गाय दिखाना। गाय गाय दिखाऊं भाई। देखो हमारे छोटे से बेबी की गाय देखो। दिखाओ। अरे वाह आप क्या ले रहे हो? आपके पास क्या है? आप दिखाओ। ये इसके पास चरखा है। ये है ना? चरखा है नहीं है? इधर खड़े हो दोनों। पहले इधर आओ। यहाँ पे खड़े हो। देखो देखो ये भाई मोटू पतलू की जोड़ी है ना। गुड बॉय। चले अब हम। बाय 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 बाय। मैं जा रही हूँ। बाय। स्कूल में चाय पीने का टाइम तो हो ही ना। फिर मैं मानी ना। मुझे भी अब पता चली। माँ कह रही हद तक चक्कर काटे हैं। मैंने कहा अंकल बंद कर लो। फिर रोएगा कि मम्मी निकाल दो। और अब पूरा 16 में घूमे हूँ। मैंने तो 16 खबर लेकर सारे में। कब देखा आपने? डांट लगा देख रो जब मिल जा। फिर उसके डर सा हो जाएगा कि अब तो मुझे चारों तरफ खड़े मिले। पोती बता रही है। हाँ। वीडियो बनाना दी थी। हाँ वाह अच्छा आप पे पीछे ना चक्कर कट रही। सही है। सब्जी ले लेनू कह देंगे। सब्जी लेने गए हम। हेलो निहार रही है खड़ी हो गई। ओहो कूड़े वाला आ रहा। हम गेट पे खड़ी जब से हम गए। चलो 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 पहले कर लेते। और भी विशु। ओके पापा। मैं घूम आई। अब बना लेते चटनी। खानी समय पसंद है। बनानी किसे पसंद ना हो सच में। आपने खा ली मम्मी रोटी? कैसा मम्मी मैं पूछता हूँ। मम्मी एक बार तुम ट्राई करके देखो। आजकल तो बीरबोन ही आदमी बन रही है। तुम कपड़ान की बात कर रही। बेबुद्धि है वे। जैसे मुझसे पैर ले गए कभी लटका ले छोरा जाकेट। क्यों काट दो जब ये डरते ही नहीं कह देता है। कह दूं मैं तो खतला पे। आप सबने देखा सुबह के टाइम मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो जब बाबा आ गए थे तो ऐसे ही फिर बात कर रहे थे। फिर मैंने कहा सच में कल दीदी ने बोला वो बात दिल को छू गई। दीदी कह रही प्रीति मतलब बहुत सारे पल हमारे मोमेंट पहले ऐसे जो बहुत अच्छे। कह रही काश उस टाइम पे तू व्लॉग बनाती
तो वो यादें भी आज व्लॉग में रहती, क्योंकि अब हम कोई भी, मुझे भी, मैं भी मतलब हो गए 2 व्लॉग बहुत देखना पसंद करूँ अपने, क्योंकि उसमें इनकी आवाज़ है। यादें मेरे दिल में, फ़ोटो मेरे फ़ोन में, एल्बम है, बहुत सारी फ़ोटो है ऐसे, लेकिन वो ये जो आवाज़ है वो व्लॉग में सुनने को मिला है। कल को मैं ना रही, मेरी वॉइस रहेगी, मेरे सारे मूवमेंट इसमें रहेंगे व्लॉग में, जो आप सब देख सको। और एक हो ना, कभी कभी व्लॉग चलता रहे, जैसे दक्षु पार्थ ना भी रहते ना, तो वो बोले ना मम्मी मम्मी, तो मुझे ऐसा लगे कि सच में ही मुझे बोल रही वो। तो मैं अपना होई वाला ब्लॉग बहुत देखना पसंद करूँ, क्योंकि उसमें इनकी आवाज़ है। ये कह रही काजल ये कर, एक में हम देवतान पे जा रहे, वो व्लॉग भी है पता ना कौन सा, उसमें हम देवतान पे जा रहे, तो इन्होंने कि आ जाओ मैं प्रसाद ले आया, मैंने कहा हाँ जी आ रही हूँ। तो कल दीदी ने यही चीज़ कही कि अब से पहले कितने मोमेंट थे, और मैं कब से व्लॉग बना रही हूँ 2 साल से, जब आपने देखा कि बच्चे भी हमारे बड़े थे, तो बहुत सारे पल ऐसे गए जो मतलब दीदी भी कहवे कि वो आज होने चाहिए, तो उस टाइम पे व्लॉग बनाती तो कितना अच्छा होता। आज वे सब भी होते, हम देखते उन्हें, क्योंकि जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी, फिर हमारा प्रणव हुआ, या फिर दक्षु हुआ, फिर दक्ष के बाद फिर हमारी एनिवर्सरी सेकंड, दक्ष के बाद प्रणव से पहले हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी, फिर प्रणव हुआ, फिर दक्षु हुआ, फिर हमारी सेकंड एनिवर्सरी, फिर उसके बाद 1 साल बाद दक्षु के बाद फिर हमारी एनिवर्सरी आई थर्ड, फिर चित्रा हुई, फिर चित्रा के बाद फिर प्रणव का बर्थडे, जो बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। पहले तो उसके बर्थडे ऐसे हुए, फर्स्ट उसका हुआ तंबू नगर में, सेकंड उसका हुआ यहाँ पे असोला में, थर्ड उसका हुआ वहाँ पे धनतली में, क्योंकि थर्ड पे जब हुआ ना, थर्ड बाद में उस चित्रा बाद में हुई, थर्ड बर्थडे उसको जब ना जन होली ना पेट में ही, फिर हमारा जागरण हुआ या वह इतना अच्छा लगा या जब जागरण हुआ हमारे, और हम विद फैमिली होली मंदिर गए, मतलब चारों देरानी जेठानी, चारों ये भाई मम्मी पापा, और बहुत मज़े आए उस टाइम पे जब हम होली गए। फिर ऐसी विद फैमिली हम कालका जी मंदिर आए जब हमारी शादी हुई, और फिर उसके बाद चित्रा हुई, चित्रा के फिर 1.5 साल बाद पार्थ हुआ, या पार्थ के बाद फिर पार्थ 1 साल का हुआ, या फिर कायरा हुई। उस टाइम बहुत पार्थ होने के बाद जब कायरा हुआ, वो थोड़ा टाइम ऐसा ही हुआ, मतलब सैड से हम उसमें, क्योंकि मेरा उस टाइम ऑपरेशन हुआ, साल भर तक ऐसी ही रही मैं, 4 महीने का पार्थ होगा, मैं पूरे टाइम 4 महीने तक ऐसी बीमार रही, खाट छोड़ी नहीं मैंने। फिर पार्थ 4 महीने का हुआ, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर 6 महीने को मैंने फिर खाट पकड़ ली, उस टाइम तो बहुत बुरा हाल है सच में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कायरा हुई। हाँ जी हाँ जी आ जाओ। अच्छा अच्छा आप ये हो, आ जाओ अंकल। पापा दुकान वाले अंकल आ जाओ, बैठ जाओ, उठवाइयो मत ना तुम इसे, अब भी तो बोर्ड लेके आ सको। और फिर उसके बाद कायरा हुई, फिर कायरा होने के बाद मतलब शिवानी का गौना हुआ, शिवानी का गौना हुआ या जब पार्थ मेरा पेट में आया, फिर मैं ही उसे लेने के लिए आई जब उसका गौना हुआ, या बहुत अच्छा आया वो भी, मतलब इतने अच्छे पल है। कल दीदी ने मुझे सारे याद दिला दिए। और फिर जब पार्थ कायरा 1 साल की होने में कुछ ही दिन कम है, पार्थ 2 साल का हुआ जब उसकी छोटी वाली बुआ की लगन गई, उसी दिन पार्थ आशु की लगन गई, और पार्थ का सेकंड बर्थडे। फिर ये लगा लो कि उस दिन मुझे ऐसा लगा है कि आज पार्थ का केक ना कटेगा, क्योंकि सब लगन में गए हुए, हम लेडीज ही घर पे, बच्चे बच्चे सब, और ये भी। फिर मैंने इनके पास कॉल करी तो फिर कह रहे नहीं पार्थ का बर्थडे तो केक तो ज़रूर काटेंगे, और चाहे कुछ हो या ना हो। फिर ये आए, केक काटा या रात के टाइम, मतलब ये छोटी छोटी यादें मन में घर कर जावे है ये बातें। और फिर आंसू की शादी हमने इतना एंजॉय कराया, मतलब बहुत ही अच्छे पल से वे। और फिर उसके बाद हाँ, आशु की शादी से पहले भी मेरा ऑपरेशन हुआ या आशु की शादी के टाइम पे जब हमारे घर में पेंट का काम चल रहा है, उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। जब मैं इनसे कह रही, मैंने की बताओ मेरा तो ऑपरेशन हुआ, मैंने की पेंट का काम स्टार्ट करवा दो, कैसे होएगी। फिर आंसू की शादी हुई, फिर मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाने स्टार्ट करी, तब से याद है। फिर टिकटॉक पे वीडियो ही भी उन यादों में, फिर
उसके बाद टिकटॉक भी बैन हो गया, फिर व्लॉग स्टार्ट करा, व्लॉग से फिर अब तो यादें है ही सारी ऑलमोस्ट जो आपके साथ भी शेयर करती रहूँ। तो आज आपने देखा मैं और पापा गए, हम अपने पुराने घर के साइड गए, बहुत अच्छा लगा है। हम जब कह रहे हैं ना हम चौपाल साइड गए तो हमारा वहाँ पूरा परिवार है, हमारे चाचा था उनके घर सबके वहीं बने हुए हैं। तो आज मैं अपने अंकल है देखने गई जो बीमार है। अब मुझे सच में ये अंकल देख के बहुत रो रहा, बहुत ज़्यादा। आपने एक वीडियो में देख भी रहा जब देख भी रहे थे जब मैं पापा से बोल रही पापा चलो क्योंकि मुझ पे अंकल बिल्कुल भी ना देखे जाते और मैं अंकल की लाडली हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ पे आई हुई ना और फिर अंकल मुझे ऐसे बैठ के समझा रहे, कह रहे मैंने युग से ही की बात कही, मेरी प्रीति हम चाचा टाउन में टोटल 4 3 7 7 और 3 10 10 और 2 12 लड़कियां हैं हम। और 12 में मेरे अंकल एक ही बात कहे, 12 में मेरी अकेली समझदार। आज भी जब नहा रही जब नहीं कह रही प्रीति सारी इनमें समझदार है बेटा तुम। तो अंकल ने देख के मेरी आंख भर आई बहुत दुख सा हो। उस टाइम जब मैं घर गई ना मतलब अपनी ससुराल, तब योग ने भी मुझसे यूं ही कही अंकल तेरी कितनी तारीफ कर रहे, अंकल ने तेरी बहुत तारीफ करी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने की हाँ मैं अंकल की लाडली हूँ। अब मुझे अपने लाडले अंकल को ही दुख सा हो, बहुत कमज़ोर हो गए सच में, मुझे एकदम इनकी याद आ गई देख के। उस दिन से तो ये कहने लगे कि मतलब फील हुआ उन्हें, पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ, कह रहे मुझे ऐसा लगी कि जैसे पापा तेरे बारे में बात कर रही, इतनी तारीफ कर रही अंकल तेरी, इतने अच्छे से तेरे लिए बोल रही कि हमारी प्रीति बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, ये है वो है। कह रही एकदम ऐसे ही लगी मुझे कि पापा तारीफ कर रहे हैं तेरी। कोई बीमार हो जाना मुझे बर्दाश्त ना हो, तो बस मुझे ऐसा हो कि भगवान बस जल्दी ठीक कर दे। फिर गए अंकल है देखने, वहाँ जाकर पता चली दूसरे अंकल भी बीमार है, फिर अंकल है देखने गए। फिर मैं तो वहाँ भी आंटी से कह रही मैंने कि क्या हो रहा है, वहाँ अंकल है देखना है, वहाँ पता चली कि अंकल भी रात तबीयत खराब हो गई। बहुत दुख हो। अब तो मुझे किसी के भी अगर हमारे घर में कोई तकलीफ हो जाना तो मुझे ही फील हो है मैंने की, क्योंकि ऐसे इंसान खोए मैंने जिनके बाद मैं किसी के लिए ये भी ना देख सकती कि कोई बीमार भी है हमारे घर में। बहुत मूड ऑफ होगा मेरा वहाँ जाके, मतलब देख के अंकल है। और मैं इसलिए जाती ना हूँ। आज फिर पापा कह रहे मुझे जाना, मैंने कि चलो पापा मैं भी चल रही हूँ। मैं अंकल के पास हालांकि फ़ोन करती रहूँ, मैं फ़ोन पे बात कर लूँ अंकल से, लेकिन सामने इसलिए ना जाती, फिर मुझे बर्दाश्त ना होती, मुझे तो रोना आ जा सच में ही देख के। फिर माँ ने ही चुप करी कि ऐसे मत रो, रोना मुंह धोना ये सच बात है। बहुत सारी कहावतें ऐसी है जो सब मुझसे बोली गई और मैं सब उन सब सोचूं तो मैं फील करूं कि हाँ वे सब बहुत ठीक कही गई। जैसे कि बोल दे वह कि एक कसम बनने के बाद कितने खड़े हो जावे, कहे ना कोई इंसान कितना ही ठीक हो पर फिर भी लांछन लगाए जावे उस पे, और एक सांस मर जा तो 100 सांस खड़ी हो जा। ये बिल्कुल सच बात है सच में ही। रोना मुंह धोना कहने का मतलब ये कितना ही रो लो, ये तो कहे ना पेट के से बबूले होवे, आँख के से जो गैली निकल आवे दुख होने पे, लेकिन हो तो कुछ भी ना हो। देख लो हमारे नाना कैसे आज तस्वीरन में रह गई, ये रे आंखों के सामने तस्वीरन में ही रह गई। कैसे हर चीज सामने होवे, इंसान इंसान से जुड़े है और फिर ऐसे चला जा, कितना दुख हो सच में ही। देखियो कैसी जोड़ी हमारी बड़ी दीदी, तो हमारी नुकह वही मेरी भाई भाभी की सबसे अच्छी जोड़ी है, सबसे अच्छी।